सत्ता का लालच। जी हाँ, सत्ता का लालच ये जो देखा जाए यहाँ पर दोस्त को दोस्त के खिलाफ करता है, परिवार को परिवार के खिलाफ करता है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। कुछ ऐसी पार्टियां जो एक समय पर एक साथ नजर आती थी लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही है और एक बड़े पद की लगातार मांग करती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका सत्ता के खेल में। बात यहाँ पर हो रही है मायावती को लेकर। अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि उनकी पूरी नजर यहाँ पर दलितों पर, पिछड़े लोगों पर और मुस्लिम समुदाय पर लगातार टिकी हुई है। उनका कहना है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। उनके समर्थकों द्वारा ये लगातार यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री तक बनना डिजर्व करती है, देश को संभालना डिजर्व करती है और वो देश को अच्छे से संभाल भी सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक समय था यहाँ पर बसपा का बोलबाला था, तूती बोला करती थी बसपा की, जिस समय पर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को लेकर या फिर साथ ही साथ यहाँ पर दलितों को लेकर मायावती का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन समय कुछ ऐसा बदला, सपा के साथ गठबंधन किया लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ और यहाँ पर नुकसान और उठाना पड़ा। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है मायावती के लिए कि यहाँ पर उन्हें खुद को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अब धीरे धीरे करके उनके समर्थकों की जो लाइन है, तादाद है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें से एक रिपोर्ट हमने साझा की थी आप लोगों के साथ, जिसमें यहाँ पर शफीकुर रहमान को लेकर जानकारी आई थी। बताया जा रहा था कि सपा सांसद है वो, और यहाँ पर वो पहले बसपा में थे लेकिन उसके बाद वो सपा में आए और काफी बार सांसद रह चुके, लेकिन अब सपा से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बसपा में जा सकते हैं और उत्तरी यूपी और पश्चिमी यूपी पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती के हाथों में आती नजर आएगी। लेकिन मायावती की नजरें यूपी ही नहीं पूरे देश पर टिकी हुई है। 2024 अगले साल चुनाव है, लोकसभा, और कितनी सीटें आती है, क्या खुद को यहाँ पर साबित कर पाती है, नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि उनके समर्थकों द्वारा लगातार अब ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए। तो उसी को लेकर अबरार से सवाल करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर अबरार की क्या राय है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर तो मायावती कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सपा सांसद हो गए या नेता हो गए या बाकी पार्टियों के लोग हो गए, वो पहले यहाँ पर मायावती से दूरियां बना रहे थे लेकिन अब मायावती के एक बार फिर से साथ आते नजर आ रहे। तो क्या कारण आपको लग रहे हैं? देखिए, मायावती ने बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही है वो विपक्षी एकजुटता के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो अकेले तने तना चुनाव में जा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं के द्वारा जो विपक्ष को एकजुट करने के, एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक बड़ा झटका लगा। जहाँ तक मायावती की राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक ताकत की बात है तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में कई बार मुख्यमंत्री रही है और जाहिर सी बात है कि पार्टी का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है। दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर उनको जाना जाता है और अभी भी दलितों में उनका जनाधार जो है वो उसी तरीके से बरकरार है। तो ये कई ऐसे अहम फैक्टर हैं जिसको लेकर के माना जा रहा है कि विधायकों का 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनसे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट होना और फिर पार्टी में जाने को लेकर के तमाम बातें कहना, ये बिल्कुल जो है चुनाव के ठीक पहले होता है इस तरीके की हरकतें। और जहाँ तक शफीकुर रहमान बर्क की बात है तो वो समाजवादी पार्टी में भले हों लेकिन वो पार्टी लाइन से अलग हट करके भी कई बार बयानबाजी करते हैं। सुर्खियों में लगातार वो बने रहते हैं, उनके कई बयानों की वजह से लगातार उन पर चर्चा भी हमने कई बार की है। तो ये तमाम आप कह सकते हैं कि चीज़ें दर्शा रही है कि आने वाले समय में मायावती कहीं ना कहीं जो है 24 लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी हद तक जो है सीटों को लेकर के संघर्ष करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अबरार, यहाँ पर उनके प्रधानमंत्री तक बनने की बात की जा रही है, उनके समर्थक यहाँ पर लगातार नारे लगाते नजर आ रहे कि पूरे देश को संभाल सकते हैं यहाँ पर बहन जी, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, इस वक्त ये एक विडंबना है कि आप देख सकते हैं विपक्ष के कई नेताओं के जो समर्थक है लगातार अपने नेताओं को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, शरद पवार की बात हो या फिर अखिलेश यादव की बात हो। मायावती भी इस लिस्ट में अब आ गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि मात्र उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं लोकसभा की, उन सीटों के आधार पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में लगभग बीएसपी के जो तमाम 6 विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो और जगहों पर और राज्यों में अगर देखा जाए तो बीएसपी पार्टी सिमटती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर ताज़ा मामलात की बात करें तो मात्र एक विधायक है उनका।
तो ये सारी चीजें उनके इस दावे पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है कि प्रधानमंत्री वो कैसे बनी। यहाँ पर बात रही प्रधानमंत्री बनने की, तो कुछ लोगों का कहना है कि बननी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर गठबंधन को लेकर सवाल मेरा प्रियांशी से रहेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जब उन्होंने यहाँ पर एक बैठक की थी, जब वो अपने जन्मदिन के दिन उनकी वो वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मुझे किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है और ना ही मैं करूंगी। तो आपको लगता है कि 2024 में बिना किसी गठबंधन के मायावती एक बार फिर से उसी पावर में वापसी कर पाएगी? देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कशिश, जैसा कि आप भी जानती हैं कि मायावती की जो पार्टी का है वो सुपड़ा साफ हो चुका है अब यूपी की सियासत में। क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि मायावती किस तरीके से यहाँ पर हारती हुई नजर आई थी। अब उसके बाद अचानक से यहाँ पर जिस तरीके से वह आगे आ रही है, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को आगे नहीं किया था, लेकिन अचानक से नगर निकाय चुनाव के लिए एक्टिव हो जाना और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक ऐसे ऑनेस्ट कैंडिडेट की खोज में वह जुटी हुई है कि अगर पार्टी हार जाती है तो पार्टी के हार का सामना करने के बाद वो कैंडिडेट उनका साथ छोड़ के ना जाए, ऐसे कैंडिडेट को वह चाहती है। तो इसी की तलाश में वह जुटी हुई है। तो ऐसे में देखा जाए, मायावती साफ तौर पर यह भी कह चुकी हैं अपने जन्मदिन के मौके पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी, कि गठबंधन वह नगर निकाय चुनाव में भी नहीं करेंगी, ना ही लोकसभा चुनाव में, अकेले ही मैदान में उतरेंगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वह अपनी पार्टी को जीत दिलाती हुई नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी, जिस तरीके से ओपी राजभर बार बार संकेत दे रहे हैं कि कभी इस पार्टी की तरफ वह नजर आते, कभी इस पार्टी की तरफ। तो उन्होंने ये कहा था साफ तौर पर कि जो नेता साथ छोड़कर जा चुके हैं उनकी घर वापसी नहीं होगी। तो ये साफ हो चुका है, जिन नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है तो उसके चलते उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वह किसी नेता का साथ दोबारा से नहीं चाहती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी रख डाली है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर उनके साथ ही रहता है तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। यानी कि मायावती अपनी पूरी ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कमर इस तरीके से कस चुकी है कि अगर कोई भी यहाँ पर उनकी पार्टी से टिकट लेता है तो उनकी पार्टी में उनका बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया जाएगा, उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जैसे कि इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिए, अब वह बीएसपी में है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी को मेयर पद की दावेदारी के लिए अब आगे कर दिया गया है। तो इस तरीके से मेहरबानी देखने को मिल रही है मायावती की। तो मुझे लगता है कि मायावती आगे तो बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब उस मजबूती के साथ वह दाव पेश नहीं कर सकती जो मजबूती हमें यूपी की सियासत में पहले बसपा का। लेकिन यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री पद की बात की जाए, जिसको लेकर यहाँ पर दावेदारी कहीं ना कहीं ठोकती नजर आएगी मायावती, उनके समर्थक भी लगातार कह रहे हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ यहाँ अखिलेश यादव भी सपने सजा रहे हैं, राहुल गांधी तो पूरी तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी एक बार फिर वापसी करेगी या फिर कोई और पार्टी कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाएगी? जाहिर सी बात है, अभी का जो हालात नजर आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आएगी। लेकिन मायावती की पीएम पद की दावेदारी के लिए अगर बात की जाए, दावा जरूर वह ठोक सकती हैं, लेकिन ये साफ है कि वह इस दावेदारी में खुद को इस तरीके से क्लियर नहीं कर पाएंगी कि मायावती यहाँ पर जीत बोलती हुई नजर आए। तो फिलहाल देखा जाए तो मायावती की तरफ से फैसले तो लिए जाएंगे, लेकिन मायावती की पीएम पद की दावेदारी को देखते हुए शायद ही कोई विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष ने एकजुटता का जो संदेश दिया है वो कहीं ना कहीं यही दिया है कि कैसे भी करके यहाँ पर राहुल गांधी को आगे रखना है। तो ये बेहद बड़ी चुनौती उनके लिए खुद ब खुद बन चुकी है। देखिए, यहाँ पर प्रियांशी ने विपक्ष को लेकर बात की, तो कपिल से एक छोटा सा सवाल इसी बात को लेकर रहेगा कि एक तरफ तो ममता बनर्जी ने कहा था कि विपक्ष को एक साथ होना है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात मायावती की हो रही है, और देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आएगी, लोग उन्हें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समय से यही देखने को मिलता है? बिल्कुल, सबसे पहला नुकसान तो मायावती ने खुद ये किया कि वो जिस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी, भले ही हार जीत जो भी हो रही थी, लेकिन वो चुनाव में एक्टिव थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से मैदान में आना जो है, उतरना जो है वो बंद कर दिया, और उसके बाद से कहीं ना कहीं वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब एक बार फिर से वो पार्टी में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो संगठन हो, वो दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं कम से कम आने वाले 5-7 साल 10 साल ले लेगा। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं और तमाम पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं। और मायावती के पास ये भी ऑप्शन था कि वो राहुल गांधी के साथ चली जाती अगर भारत जोड़ो यात्रा में, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर उन्हें फायदा हो सकता था, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस और मायावती की बात करी जाए तो दोनों ही बिल्कुल यूपी से नदारद है। तो आने वाले वक्त में दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी
बड़ी समस्या यही है कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं और मंत्री जो हैं वो बड़े बड़े उनकी पार्टी से जा चुके हैं। जो मंत्री बचे हैं उनका कोई नाम भी नहीं है, शायद उन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे 2-4 फिलहाल मायावती होती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया यहाँ पर कपिल। अगर देखा जाए तो राय से तो यही जानने को मिला है कि प्रधानमंत्री बनना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर मायावती के लिए। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जितने ज्यादा लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं और एक उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कहीं ना कहीं मायावती को भी एक उम्मीद है कि मैं बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी साथ के राजनीति में एक बार फिर से बैक कर सकती हूँ, एक बार फिर से उसी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को सामने ला सकती हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर मायावती को लेकर, क्या उनका ये सपना पूरा होगा या फिर नहीं? और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।